वीणा वादनी संस्कृत संस्थान में अब आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज मैं महाभारत के बारे में चर्चा करती हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस आते आते हैं, वो चाहे यूपी टेट हो, ऑल इंडिया लेवल का टेट हो, स्टेट टेट हो और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डिग्री कॉलेज, कहीं भी से कहीं भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक छोटी वीडियो बनानी चाहिए जहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हो लगभग हो जाए यहाँ से, और जो है और विस्तृत के लिए मैं गहन अध्ययन करके एक बहुत अच्छा वीडियो तैयार करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। आओ सबसे पहले हम महाभारत का मंगलाचरण करते हुए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। इस मंगलाचरण को पढ़ करके हम अपने आगे आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों, पहला प्रश्न पूछ लिया कि महाभारत को जाना जाता है जय संहिता के नाम से। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके विकास के 3 क्रमिक स्वरूप हैं: जय, भारत, महाभारत। ये क्रम से भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जय था या भारत था या महाभारत था, ये पूछा जाता है। अब ग्रंथों का मौलिक रूप जय नाम से प्रसिद्ध था। इस ग्रंथ में नारायण, नर, सरस्वती देवी को नमस्कार कर जिस जय नामक ग्रंथ के पठन का विधान है वह महाभारत का मूल स्रोत है। तभी तो शुरू में ही मैंने बोल दिया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। वाह! इनके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि महाभारत विभक्त है उल्लासों में, खंडों में, पर्वों में और सर्ग में। महाकाव्य तो है, महाकाव्य में अधिकतर सर्ग में विभक्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर महाभारत जो है वो पर्व में विभक्त है। ठीक है, इनकी संख्या 18 है। इनकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त कौरव पांडवों का इतिहास है, जिसकी प्रमुख घटना महाभारत युद्ध है। 18 पर्वों के नाम क्रमशः ये हैं: आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवसिक, मौसल, महाप्रस्थानिक। ये जो पर्व हैं, 18 पर्व हैं, ये पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। तो लगभग जो है यहाँ से क्रम वाइज ही लगा देता है, तो हम याद कर सकते हैं 2 से 3 बार पढ़ के। जैसे आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांत, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। 5 से 6 बार इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं तो ये क्रम अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। ये हमारे 18 क्रम है महाभारत के, और इसको हमको क्रमशः याद करना है। अगला हमारा है, अगली लाइन देखते हैं। गुप्तकालीन शिलालेख में यह ग्रंथ सतसाहस्त्री संहिता नाम से उल्लिखित है। महाभारत का और भी नाम, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं जिनको हम सतसाहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के पंचरत्न हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से: भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, अनुगीता, भीष्मस्वराज, गजेंद्र मोक्ष। क्वेश्चन ही पूछ ले कि महाभारत के पंचरत्नों में सम्मिलित नहीं है।
3 यहाँ से उठा दे और 1 अलग कर दे। जो पढ़ा रहेगा, जिसको पता है भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्मद्वारा, गजेंद्र मोक्ष, वो तो कर ले जाएगा ना। महाभारत की शैली पांचाली, प्रमुख छंद अनुष्टुप और शांत रस है। लड़ाई झगड़ा इतना है पर मुख्य रस शांत है और अन्य रस इसके अंगी हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा तो वीडियो को 1-2 बार आप देख लीजिएगा। ओके, और आओ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 3 लाख श्लोक हैं ना। इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है। हाँ। यह पौराणिक उपन्यास है ना ना ना। यह महाकाव्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य है ना। ये क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या सही हुआ, बी। नेक्स्ट आते हैं, महाभारतस्य विभाजने पर्वाणाम संख्या अस्ति। शुरू में हमने पढ़ लिया है। अब देखो ये जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया था, तो 18। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धर्मे चार्थी चा कामे चा मोक्षे चा भर्तर्षभा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्त न तत्क्वचित्। धर्मे चार्थे चा कामे चा मोक्षे चा भर्तर्षभा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। कस्य महाकाव्यस्य प्रशंसायाम उक्ति। यह उक्ति किसके कौन से महाकाव्य की प्रशंसा में कही गई है। तो चर्चा हम महाभारत की ही कर रहे हैं, तो यही सही होगी, तो महाभारत। ठीक है, ये प्रस्तुति महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभा यदि हास्ति तदन्यत्र अन्ये हास्तना तत्क्वचित्। पूछ ले कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से। किसकी प्रशंसा में कही गई है, महाभारत की प्रशंसा में कही गई है। महाभारत किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है, महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत का प्रथम पर्व आदि, महाभारत का अंतिम पर्व स्वर्गारोहण। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ पूछा गया है यदि हास्ति तदन्यत्र, यदि बड़ा करते हैं इसको, पूछा है यदि हास्त्र तदन्यत्र यन्ने हास्त न त्वत्क्वचित्। कहते हैं यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। कहाँ से है भैया, महाभारत से। ठीक है, अब अगला है भगवद गीता महाभारतस्य कस्य पर्वाणि विद्यते। भीष्म, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है। आगे यह है महाभारते गीता वर्तते। भीष्म पर्व, महाभारत में गीता वर्णित है। गीता है किस पर्व में, भीष्म पर्व में। भीष्मस्य सरशय्या वर्णनम लभ्यते। कहाँ, भीष्म की सरशय्या कहाँ प्राप्त होती है, तो कहाँ, महाभारत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महाभारत पर आधारित महाकाव्य है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। क्या है, कुमार संभवम, रघुवंशम, रावण वध, शिशुपाल वधम। महाभारत पर आधारित महाकाव्य है, क्या है, शिशुपाल वध। सभा पर्व से लिया गया है। 20 सर्ग हैं। ठीक है, 20 सर्ग हैं और महाकवि माघ के द्वारा रचा गया है। लाओ हम कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्य देख लेते हैं। जैसे भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम, क्षेमेंद्र का भारत मंजरी, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। यहाँ से को प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से महाभारत से नहीं लिया गया है।
3 ऑप्शन आपका यहाँ से रहेगा, एक अलग रहेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। अगला है नाटक भी है, जिसमें महाकवि भास के जो हमारे सर्वश्रेष्ठ नाटककार, प्रथम नाटककार हैं, वहाँ से लिया गया है। दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, उरुभंग, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्ट नारायण और वेणी संहार। चंपू ग्रंथ त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू, अनंत भट्ट का भारत चंपू, नारायण भट्ट का पांचाली स्वयंवर चंपू, राज चूड़ामणि दीक्षित का भारत चंपू, चंद्र कवि का द्रौपदी परिणय चंपू। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगला है महाभारतस्य भारत भावदीपः। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेवल में आता है, बड़े परीक्षाओं में आता है। तो नीलकंठ इसके हैं टीकाकार, हमें प्रमुख टीकाकारों को देखना भी पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हम देख लेते हैं, महाभारत पर आधारित भारत भावदीप के प्रणेता नीलकंठ हैं। महाभारत की प्राचीनतम उपलब्ध ज्ञान दीपिका टीका के प्रणेता आहेत हैं। इनके अतिरिक्त महाभारत पर अन्य टीका का विवरण इस प्रकार से है: सर्वज्ञ नारायण का भारतार्थ प्रकाश टीका, चतुर्भुज मिश्र का भारतोपाय प्रकाश टीका, आनंद पूर्ण विद्यासागर का 5 परवाम्बर टीका, वादिराज का लक्ष्मण टीका। तो बेटा आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगली वीडियो जो होगी, अभी आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे हम आपको उच्च कोटि की वीडियो देंगे और आप अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद। देखना ज़रूर और आगे शेयर करना। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ करिएगा ज़रूर।